नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों अमूमन 40 साल के बाद हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। हमें ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होने लगती है, हड्डियों में दर्द और जोड़ों में कड़-कड़ की आवाज़ आने लगती है। अगर ये हम तुरंत ठीक ना करें, इसका उपाय तुरंत ना करें, कोई दवा ना लें या खाने-पीने में हम चेंज ना करें, तो फिर ये समस्या बढ़ती जाती है और 60 तक आते-आते हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, सियाटिका, बल्जिंग, डिस्क बल्जिंग ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्यों ना हम अभी से कोई एक ऐसी दवा लें जिससे ये समस्या हमें ना हो। तो आज मैं इसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी दूँगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएँ। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। साथ ही साथ मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है, वहाँ पर जाके आपको कोई सवाल पूछना हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसके अलावा मैं किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ, कोई भी ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम नहीं है और ना ही मैं किसी को मेडिसिन भेज पाता हूँ। तो कोई भी अगर मैसेज सेक्शन में कोई नंबर लिखा या मेरा फेक आईडी बना हुआ आपको नीचे मिले और वहाँ पर बोला जाए कि इस नंबर पे डॉक्टर विक्रम मिल जाएँगे या दवा मिल जाएगी, तो ये फेक है। आपको बिल्कुल भी संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आज के टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक है कि अब मोस्टली क्या होता है कि 40 जैसे हमारी उम्र 40 मतलब मैंने एक मोटा-मोटी लिया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 40, 35 के बाद भी हो सकता है और 45, 55 के बाद भी हो सकता है। तो ये मोटा-मोटी हिसाब है कि 40 के बाद हमारा जो बोन का जो कैल्शियम है, हमारा मेटाबॉलिज़्म है, वो थोड़ा स्लो हो जाता है और हमारे शरीर में एक्चुअली में आजकल का जो काम है, हम घर के अंदर काम करते हैं, धूप में ज़्यादा जाते नहीं हैं, तो अमूमन हम जब चेक कराते हैं तो हमारा विटामिन डी भी कम रहता है। विटामिन डी की कमी के कारण और हमारे खान-पान में कैल्शियम की कमी के कारण हमारा जो बोन है वो धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाता है। जो कैल्शियम बोन का है वही हमारा जो शरीर है वो यूज़ करने लगता है और बोन कमज़ोर हो जाता है, बोन पोरस हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है। जब भी ऐसा होगा तो आप धीरे-धीरे हल्का-सा बैंड होने लगेंगे और आपको कभी यहाँ दर्द होगा मसल में, कभी वहाँ दर्द होगा, कभी इस बोन में दर्द होगा, कभी उस बोन में दर्द होगा। अगर ऐसा कुछ लक्षण आपको दिखे, तो मतलब आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है। इसे देखने के लिए आप सिंपली ब्लड टेस्ट कराएँ, कैल्शियम और विटामिन डी के टेस्ट कराएँ और आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है कि नहीं। अगर आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है, तो बोन जो है वो धीरे-धीरे पोरस हो जाते हैं और हमें अपनी बोन्स को, अपनी हड्डियों को मजबूत बना के रखना चाहिए क्योंकि अगर हड्डी मजबूत नहीं रहेगी तो आगे चल के हम कैसे मजबूत होंगे। तो हड्डियों को बिल्कुल नहीं बोलते कि बिल्कुल लोहे जैसा बना के रखना चाहिए और अ, इसके कारण फिर आपको और प्रॉब्लम नहीं होती। तो 2 ही मेडिसिन होम्योपैथी में बहुत अच्छी है। एक पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है, मैं सालों से अपने पेशेंट्स को दे रहा हूँ और ये दोनों दवा ऐसा नहीं है कि मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैंने इस पे पहले भी वीडियोज़ बनाए हुए हैं और सालों पहले वीडियोज़ बनाए हुए हैं और मेडिसिन पेशेंट बहुत सालों से ले रहे हैं, रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे। तो अगर आप अभी आपको ऐसी समस्या है, आप ये मेडिसिन लेंगे, लगातार लेंगे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। पहली मेडिसिन है एसबीएल की होम्योकैल टैबलेट। दोस्तों ये टैबलेट आपके शरीर में कैल्शियम एब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ाती है, ऑस्टियोपोरोसिस को ये ठीक करती है और बोला जाए सीधा-सीधा तो हड्डियों को लोहे जैसा बनाती है। तो ये बोलने के लिए अच्छा है, लेकिन हड्डियों को मज़बूत करती है, आपके शरीर में ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होती है, बल्जिंग वगैरह की समस्या नहीं होने देती है, तो होम्योकैल टैबलेट आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। इसमें 4 मेडिसिन्स डली हुई हैं। पहली मेडिसिन है कैलकेरिया फॉस जो कि कैल्शियम एब्ज़ॉर्प्शन आपके शरीर में बढ़ाती है। दूसरी मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर जो कि
ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों से ही जो है वो बचाती है। अगर ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसे भी ठीक करती है। खासकर स्पर की प्रॉब्लम है, कहीं हड्डी एकदम से बढ़ जाती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, या बल्जिंग की समस्या है आपके वर्टिब्रा में, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। तीसरी मेडिसिन इसमें कैलकेरिया कार्ब है, और कैलकेरिया कार्ब भी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। और चौथी मेडिसिन इसमें साइलिशिया है, और साइलिशिया भी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस को कम करती है। तो ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन हैं, और ये मेडिसिन होम्योकेल टैबलेट में डली हुई है। ये एसबीएल की होम्योकेल टैबलेट मैं सालों से यूज कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, रिजल्ट्स अच्छे हैं इसलिए फिर से बता रहा हूँ। तो होम्योकेल टैबलेट आप एसबीएल की यूज कैसे करें? मान लीजिए आपको हाथ पैर में दर्द रहता है और थोड़ा सा कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो आप होम्योकेल टैबलेट एक गोली सुबह चूसें, एक गोली शाम को। लेकिन अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो ही गई है और आपके बोन बहुत कमजोर हो गए हैं, एक्सरे में डॉक्टर ने बताया है ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है आपको, या ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है आपको, तो फिर आप मोस्टली इसे 2 गोली सुबह चूसें, 2 गोली शाम को। तो एज अ प्रिवेंटिव आप 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को चूसिए। और अगर आपको प्रॉब्लम हो गई है तो 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को चूसिए। इसे चूसना है, और या तो आधे कप गुनगुने पानी में 2 गोली डाल दीजिए, ये घुल जाएगा और उसको पी लीजिए। तो दोनों तरीके सही हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। ये मेडिसिन खाली पेट लेना है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दूसरी मेडिसिन है सिम्फाइटम। दोस्तों, होम्योपैथी में सिम्फाइटम ही एकमात्र ऐसी दवा है जो आपके बोन के स्ट्रक्चर को मजबूत करती है। तो आप होम्योकैल टैबलेट लेंगे तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, कैल्शियम की मात्रा आपके शरीर में बढ़ेगी, ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस ठीक होगा। लेकिन आपकी बोन मजबूत करने के लिए आपको सिम्फाइटम जरूर लेना है। सिम्फाइटम, अगर आपको फ्रैक्चर मतलब कहीं मान लीजिए हड्डी टूट गई है, या हेयर लाइन फ्रैक्चर है, तो आप तो दिखाते ही हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन को। उसके बाद मोस्टली उसका ट्रीटमेंट होता है। और लेकिन अगर आप सिम्फाइटम लेते हैं तो हड्डी बहुत जल्दी जुड़ जाती है, हड्डियों को ये मजबूत करती है, और हड्डियों के बीच का जो सेल्स हैं, हड्डियों की जो सेल्स हैं और हड्डियों के बीच का जो स्ट्रक्चर है उसे ये मजबूत करती है। तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है सिम्फाइटम हड्डियों को मजबूत करने के लिए। और साथ ही साथ अगर आपको फ्रैक्चर हो गया है उसे ठीक करने के लिए, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है तो धीरे धीरे आपका हड्डी का जो स्ट्रक्चर है वो पोरस हो जाता है। हड्डी जो है वो बिल्कुल बीज से खोखली जैसी हो जाती हैं। जो हड्डी, जब आप कभी देखा हो आपने हड्डी को, किसी भी एनिमल की हड्डी को, तो जब आपने तोड़ा होगा तो उसके बीच में बिल्कुल जाली नुमा स्ट्रक्चर रहता है, जाली जैसा, एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा जुड़ा सा जाली जैसा स्ट्रक्चर रहता है। और वो स्ट्रक्चर जितना घना रहता है, जितनी घनी वो जाली रहती है, उतना हड्डी जो है वो मजबूत रहती है। तो अगर आपकी हड्डी पोरस है, उसके अंदर काफी ज्यादा खोखलापन है, आप सीधी भाषा में समझें तो हड्डी बहुत ज्यादा धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, उसके अंदर से कैल्शियम निकल जाता है, खोखलापन बढ़ जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बोन पेन होने लगता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। तो आपके शरीर की हड्डियों में जो खोखलापन है उसे ये धीरे धीरे ठीक करती है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन आपका बढ़ रहा है तो धीरे धीरे आपकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, और उनके बीच की जो जालूनुमा स्ट्रक्चर है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण हड्डी का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है और आपकी हड्डी मजबूत हो जाती है। तो ये सब कुछ करता है सिम्फाइटम। सिम्फाइटम आपको होम्योपैथिक मेडिसिन 30 CH पोटेंसी में यूज करना है। 2 बूंद सुबह पीना है, 2 बूंद रात में पीना है। और अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, अगर सिंपल आप एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो सिम्फाइटम 32 बूंद सुबह सुबह पीजिए, एक एक 2 दिन छोड़ के। मतलब मोस्टली आप संडे वेनेसडे भी ले लेंगे तो चल जाएगा, नहीं तो संडे वेनेसडे और फ्राइडे ले लीजिए तो चल जाएगा। तो ऐसे करके आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। तो 2 बूंद सिर्फ आप संडे वेनेसडे फ्राइडे ले लीजिए, बिल्कुल चल जाएगा। अगर टाइम नहीं है तो संडे और वेनेसडे ले लीजिए, तब भी चल जाएगा। इसे आप रेगुलर यूज करते रहिए, आप देखेंगे कि आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी हमेशा। जो बोन पेन हो रहा था वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, जो दर्द इधर उधर हो रहा था वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, आपको अच्छा लगने लगेगा।
और अच्छा फ़ील आप करने लगेंगे। अगर हल्की-फुल्की बल्जिंग है वो भी धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी। तो ये दोनों मेडिसिन आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ख़ासकर अगर आपकी उम्र 60 से ज़्यादा है तो फिर तो आपको बिल्कुल यूज़ करनी चाहिए। होम्योकैल टैबलेट और सिम्फैटम ये आपकी हड्डियों को मज़बूत करके मज़बूत बना के रखेगी और फिर से बोल रहा हूँ लोहे जैसे मज़बूत बना के रखेगी। ये सिर्फ़ बोलने के लिए, लेकिन आपकी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाएँगी जिसके कारण आपको आगे चल के जब आप 70 साल के होंगे, 80 साल के होंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप चल पाएँगे, अपना काम कर पाएँगे। तो मेन चीज़ वही है कि अभी भी प्रॉब्लम ना हो और आगे चल के भी प्रॉब्लम ना हो, तो एक इंश्योरेंस जैसा है, आप ज़रूर इन दोनों दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। खाने-पीने में ज़रूर परहेज़ बिल्कुल नहीं करना है और खाने-पीने में ज़रूर ध्यान दें, ऐसी चीज़ें खाएँ जिसमें कैल्शियम की मात्रा काफ़ी रहती है। तो और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।